नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा डिस्काउंट। इसके पहले हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट किया। सेम उसी का पार्ट जो हम अगला इसको कह सकते हैं वह है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट में केवल आपका एक ही चीज़ बढ़ जाता है जो होता है आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, और बाकी सब सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह इसमें होता है। कुछ में इसमें भी आपका सेम सेलिंग प्राइस मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, या फिर इसके बजाय जो इसमें जो मेन बन जाता है वह क्या आपका होता है, छूट, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट बट्टा कहते हैं। यह भी इसमें मिल जाएगा। और इसको देखो, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें केवल एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। उन लोगों को यह टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं इसका जो बेसिक पार्ट है उसको, जो कि आपका 5 से 10 मिनट केवल चलेगा। ठीक, इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला इसमें जो आपका आएगा मार्क प्राइस, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे हमेशा एमपी। ठीक, एमपी का मतलब समझ जाना क्या होता है, मार्क प्राइस। इसे हिंदी में हम कहते हैं, इसको देखो दूसरे पेन से, हिंदी में इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक, और देखो सेलिंग प्राइस आपको पता ही है, उसको हम कहते हैं एसपी, आपका होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और इसमें आपका आ जाएगा एक डिस्काउंट, जो है दिया है डिस्काउंट। देखो इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादातर आपसे क्या पूछेगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा दिया रहेगा, आपसे वही पूछेगा। जैसे देखो, जब भी आप किसी भी दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने, आपको पता होगा, अगर आप जींस लेते हैं जैसे, वहाँ पर क्या दिया रहता है, जैसे उसका रेट हमेशा लिखा रहता है किस प्रकार से, जो उस पर देखो एक बिल्ला टाइप लगा हो, तो उस पर जो प्राइस है वो लिखा रहता है कितना, जैसे 499, 999 या फिर 1499 ऐसे करके लिखा रहता है। तो जो लिखा हुआ जो प्राइस वह आपका हमेशा क्या होता है, अंकित मूल्य उसका होता है, मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य। लेकिन दुकानदार क्या कहता है आपको कि इस पर 20% का छूट मिलेगा आपको, कि दुकानदार इसको बेचेगा कितने पर, 20% की छूट पर। जो वह छूट मिल रहा है वही उसका क्या है, डिस्काउंट है। वही क्या है, छूट है, डिस्काउंट, छूट। और जो छूट होता है वह हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। जो छूट है वह हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। अब चलो जैसे इस पर एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे देखो, आपने एक जीन्स खरीदा, ठीक, आपने एक जीन्स खरीदा जिसका मार्क प्राइस अगर दिया हो 2000, इस प्रकार से, केवल आप इसको शॉर्टकट में लिखना एमपी, और यहाँ पे लिख रहे हो सेलिंग प्राइस एसपी। देखो अगर उस जीन्स का जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है, कि उस जीन्स पर जो रेट लिखा गया है वह कितना है, 2000 रुपये। ठीक, इसको आपको खुद से रिलेट करना और समझना। और दुकानदार आपसे बोल रहा है कि देखो ऐसे नहीं है, देखो उस जींस का जो मार्क प्राइस हुआ 2000 है, और आप उसको कितने में खरीद रहे हैं, कि दुकानदार उसको कितने में बेच रहा है, 1800 रुपये में। कि जो दुकानदार है वह आपको उसको बेच रहा है कितने में, 1800 रुपये में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको अगर बताना हो यहाँ पर कि आपको कितना % छूट मिला यहाँ पर, तो आप छूट कैसे निकालोगे। देखो उसी को हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। देखो डिस्काउंट बराबर आपका होता है, देखो डिस्काउंट बराबर आपका होता है मार्क प्राइस माइनस क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस। ये आपका होता है डिस्काउंट बराबर। और आपको बताना डिस्काउंट % बराबर कितने % का डिस्काउंट मिला, तो आपका होता है डिस्काउंट गुणे में आपका हो जाएगा, या डी है, ठीक है, डिस्काउंट गुणे में हो जाएगा 100 बटे में हमेशा क्या हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस हो जाएगा। ये जो जर्मन शेफर्ड है ना, ये बहुत परेशान कर दिया है। जब क्लास लेते हैं उसी टाइम ये भौंकता है हमेशा, पता नहीं इसको क्या मिलता है इसी समय। लेकिन आप लोग परेशान ना होना, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। देखो जब भी आपसे देखो डिस्काउंट पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, उसके मार्क प्राइस में से घटाएंगे किसको, सेलिंग प्राइस को। और जब आपसे पूछेगा किसका डिस्काउंट % क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट गुणे में हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा उसका, मार्क प्राइस। यार ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। जितने लोग गली में आते जाते हैं सबको देख के हमेशा, चलो छोड़ो, आप लोग यहीं पर देखो। देखो जैसे क्वेश्चन में जो दिया है कि कोई जींस है जिसका मार्क प्राइस 2000 है, और दुकानदार आपको उसको बेच रहा है कितने में, 1800 रुपये में। ठीक, दुकानदार आपको कितने में बेच रहा है, 1800 रुपये में। तो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि डिस्काउंट % क्या होगा। आपको इसमें बताना है डिस्काउंट % इसमें क्या होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा,
इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, जिससे हमें पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट कितना यहाँ पर है, जब 2000 में से 1800 माइनस होगा, हो जाएगा कितना यहाँ पर 200 रुपये। कितना आ गया 200 रुपये। अब आपको बताना है यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा 200 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका जो है मार्क प्राइस 2000। अब यही हो जाएगा आपका परसेंट के फॉर्म में। अब इसको आप सॉल्व कर दो। देखो 0000 हो गया कैंसिल, 1 0 यहाँ 0 कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ गया आपका आंसर 10%। कि आपको यहाँ पर कितने का छूट मिल गया है, केवल 10% का आपको छूट मिला। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, वो भी कब, जब आपको मार्क प्राइस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो वहाँ पर आप कैसे डिस्काउंट परसेंट को निकालेंगे। इसको आप नोट करो, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही चलेंगे। और आज की इस क्लास में टोटल हम 3 से 4 टाइप्स को हम कवर करेंगे, और जो आपका डिस्काउंट टॉपिक यहाँ पर कल कंप्लीट होगा। इस पर आपका कम से कम 2 लेक्चर होगा, जैसे आज का और इसके बाद एक और लेक्चर होगा। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो हम लेंगे हम क्वेश्चन, और आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करोगे, ऐसा नहीं केवल आप क्वेश्चन को ही देखोगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को, और अगर क्वेश्चन आपको इजी लगे तो इसको सॉल्व करो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने सॉल्व किया इस कॉन्सेप्ट को सीखा, उसी सेम तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार, देखो सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपये से घटाकर 1264 रुपये कर दिया। देखो जो घटाया हुआ है इसका क्या था, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना था इसमें 1400, इस प्रकार से लिख दो आप सीधे सीधे। देखो मार्क प्राइस 1422, सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, घटा के कितना कर दिया 1264। ठीक, और इसमें बताना तो क्या है कि उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत 0.2 स्थान तक आपको बताना है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले देखो इसको हम करेंगे इसमें से माइनस। मार्क प्राइस में जब सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट कितना हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 8। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 1, 11 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर बचा 13 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा 1, कितना यहाँ पर आ गया आपका 158। अब आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर आपका हो जाएगा 158 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा आपका मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर 1422। और अगर आप ध्यान से देखो कितनी बार यहाँ पर भाग जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 चलेगा 1, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा देखो 9 5 45, 45 2 कितना 45, और 9 8 72 के कितना हो जाएगा 2 7, 9 5 45, 45 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 के 2 5, 9 के 9 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 9 बार चला जाएगा 158। एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ गया आपका 100 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 9, यानी कितना आ जाएगा 11,999, 11.11%। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। डिस्काउंट कितने का मिला है 11.11% का। अगला क्वेश्चन चलो अब देखो, चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य जो यहाँ पर दिया कितना है 350 है। यहाँ पर जो इसका मार्क प्राइस है वह कितना है 350 रुपये है। फिर आगे दुकानदार द्वारा दी जाने वाली जो छूट है वह कितना है 10% है। डिस्काउंट यहाँ पर दिया कितना है 10%। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी, देखो ध्यान से एक चीज समझो, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला बिल्कुल बेसिक, दूसरा जिसका यूज हम हमेशा करेंगे, ठीक, जो मेन मेथड रहेगा आपका। लाइन सीधी नहीं है, अब देखो सही। देखो सबसे पहले जो यहाँ पर इसका मार्क प्राइस दिया, मार्क प्राइस से हम निकाल सकते हैं इसका डिस्काउंट कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डिस्काउंट हम अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस है कितना 350 गुणे में जब इसका कर देंगे हम 10% तो हमें पता चल जाएगा कितना इसको डिस्काउंट मिला।
जीरो जीरो का कैंसिल, एक जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल, कितना डिस्काउंट यहाँ पर इसको मिला है 35 रुपये का। ठीक, डिस्काउंट हमें देखो, डिस्काउंट हमें पता चल गया कितने की छूट है, और यहाँ पर इसका मूल्य हमको पता है कितना है 350 है, तो 350 माइनस, देखो आपको पता है जो डिस्काउंट बराबर होता है आपका मार्क प्राइस माइनस क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यह चला जाए, देखो डिस्काउंट आ जाएगा इस साइड, सेलिंग प्राइस आ जाएगा इस साइड, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस क्या हो जाएगा इसका डिस्काउंट, यही होगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 350 माइनस कितना हो जाएगा 35 बराबर कितना आ जाएगा 315, यही ना होगा 315। तो आपका जो इसमें से ऑप्शन नंबर सी है वही हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे। क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब पढ़ रहे थे वहां पर जो आपका क्रय मूल्य होता था, ठीक, क्रय मूल्य होता था, जो उसका कॉस्ट प्राइस होता था वह अपने आप में कितना होता था 100%। तो यहाँ पर लेकिन जो इसका एमपी है मार्क प्राइस है, इसको हमेशा कितना मानेंगे हम 100%। ठीक, इसको हम कितना मानेंगे हमेशा, इसको मार्क प्राइस को हमेशा कितना लेंगे हम 100%। अगर मार्क प्राइस 100% है, ठीक, मार्क प्राइस अगर 100% है, डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा है 10% का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है माइनस ही तो हम करते हैं, उसमें से घटाएंगे ना, तो इसमें से जब हम 100 में से 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 90% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जो आपका 100% है या बराबर कितने के है 350 के, तो यहाँ पर 90% बराबर कितने के हो जाएगा 350 बटे में कितना हो जाएगा 1% का, यहाँ पर हो जाएगा 350 बटे में 100 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 90। इसको कर दो सॉल्व, 1 0 0 यहाँ से कैंसिल, 9 5 45 के 5 हासिल है कितना 1, 9 3 27 से 27 27 28 से कितना, देखो कितना हो जाएगा 9 3 9 5 45 4 हो गया यहाँ पर, 9 3 27 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 31, 315 आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ऐसे आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब चलो हम अगला वाला इसमें टाइप देखेंगे। चलो देखो, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा उसी के साथ हम नेक्स्ट वाले टाइप को सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले टाइप को सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन के साथ हम इस टाइप को सीखेंगे। देखो ध्यान से, जो आपका यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे इसका सक्सेसिव मेथड का, सक्सेसिव मेथड का। अब सक्सेसिव मेथड हम कब लगाते हैं, जब लगातार छूट दी जाए, ठीक, जब लगातार छूट दी जाए। जैसे तो देखो आपको पता होगा सक्सेसिव मेथड को हम कैसे लगा दें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया गया है आपको। और डिस्काउंट जब होता है, डिस्काउंट का मतलब भी क्या किया जा रहा है, वहां पर कमी किया जा रहा है। डिस्काउंट हमेशा किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। देखो ध्यान से, तो सक्सेसिव मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा 100, बाहर क्या लग जाएगा आपका परसेंटेज। और सक्सेसिव का हम यूज करना कैसे सीखते हैं वो आपको पहले ही बताया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप समझो, और देखो पहले इसको भी समझ लो। जो आपका यह सक्सेसिव का रूल यही होता है, इसको आप समझ लो। जैसे यहाँ पर x और y का परसेंट देखो क्या किया जा रहा है, x और y का छूट दिया जा रहा है। यहाँ पर देखो अगर x का परसेंट का छूट दिया जाए और y परसेंट का फिर छूट दिया जाए, और दोनों का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पर दोनों क्या होगा निगेटिव, क्यों होगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसको पहले आप समझ लो कितना होगा, यह भी हो जाएगा माइनस में, यह भी हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर जब इस पर हम रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लगा दो ब्रैकेट। इसके बाद यह माइनस में सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स, फिर बीच में लगा प्लस। इसको क्यों हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, फिर से आप समझ लीजिए। माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब भी क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो वह किसमें, वह जो वैल्यू रहेगा परसेंट में जो वैल्यू दिया रहेगा डिस्काउंट को, हमेशा उस किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो ये कितना हो गया माइनस एक्स। पहले देखो, पहले यहाँ पर x% का डिस्काउंट हुआ, फिर इसके बाद भी कितना हुआ, y% का भी डिस्काउंट हुआ। जब डिस्काउंट होगा, जब डिस्काउंट हो उसके लिखेंगे हम किस में, हमेशा नेगेटिव में। तो यहाँ पर फिर लगा प्लस, y% का फिर डिस्काउंट हुआ तो यह भी हो जाएगा माइनस वाई, फिर बीच में लगाएंगे हम प्लस क्योंकि प्लस लगा है। इसके बाद x इंटू कितना हो जाएगा y, यानी कितना हो जाएगा माइनस एक्स
गुणे में कितना हो जाएगा -y, बटे में कितना हो जाएगा 100, फिर बाहर कितना हो जाएगा परसेंट में, बराबर देखो कितना होगा। जब इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब इन दोनों का हम आपस में इंटू करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यह माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या, देखो यहाँ पर बचेगा आपका -x -y, प्लस में कितना बचेगा xy, बटे में कितना हो जाएगा 100, ये हो गया आपका। अगर हम यहाँ से देखो माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा x, या पॉजिटिव हो जाएगा, सब नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस में y माइनस कितना हो जाएगा xy, बटे में कितना हो जाएगा 100, फिर बाहर लग जाएगा परसेंटेज। तो आपका जो सक्सेसिव मेथड में अगर डायरेक्ट आप लगाना चाहो, जब डिस्काउंट में पूछेगा सक्सेसिव मेथड, यानी कि जब लगातार जब 2 बार डिस्काउंट हो या 3 बार डिस्काउंट हो, तो वहाँ पर जब सक्सेसिव मेथड को लगाओगे तो आप इसी प्रकार से लगाओगे, डायरेक्ट यही इसी को आप लिखोगे, जिससे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ना खेलना पड़े, वरना आप हमेशा इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में कहीं ना कहीं आपका गलत हो तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। मेन तो आपका देखो सक्सेसिव मेथड ये होता है, लेकिन डिस्काउंट में जब आप सक्सेसिव मेथड को यूज करोगे तो आप इसको हमेशा इस प्रकार से यूज करोगे। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं देखना है कि आपको जो डिस्काउंट दिया रहेगा 10% का डिस्काउंट है, तो उसको यहाँ पर अब आपको माइनस में नहीं लिखना, क्योंकि इसको मैं माइनस में करके यहाँ पर जो आपका मेन इसका सक्सेसिव मेथड का जो फार्मूला बनेगा डिस्काउंट के लिए, उसको हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब देखो इसको आप इतना नोट कर लेना है, आपका इसमें कॉन्सेप्ट है यही नेक्स्ट टाइप का। अब इस पर जो क्वेश्चन है दिया है इसको देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी फूड, देखो इसमें बोला है कि किसी फुटवियर कंपनी के कारखाने की दुकान पर प्रत्येक वस्तु 10% के बट्टे पर उपलब्ध है। चारों ने 900 रुपये के अंकित मूल्य वाला फुटवियर पसंद किया। बिल का भुगतान करते समय यह पाया गया कि फुटवियर थोड़ा सा खराब था, जिसके लिए उसे 10% एक और बट्टा मिला। बट्टा मिला का मतलब क्या हुआ, उसको 10% का एक बार फिर क्या मिला, बट्टा का मतलब छूट मिला। ठीक, फिर क्या बोला, फुटवियर के लिए उसने कितना भुगतान किया। अब पहले आप यहाँ पर निकाल लो, इसमें देखो बताना क्या, इसका सेलिंग प्राइस बताना है, मार्क प्राइस दिया है, 2 बार इसमें क्या लग गया, बट्टा लग गया, छूट लग गया। जो डिस्काउंट इसमें अगर 2 बार छूट लग गया तो यहाँ पर टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ उसको हम निकालेंगे। देखो यहीं पर देखो आप सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। जब इसमें 10% का डिस्काउंट यहाँ पर पहले मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर डिस्काउंट मिल गया, यानी कितनी बार मिल गया, 2 बार डिस्काउंट मिल गया। 10% एक बार मिला, फिर मिला के 10% का मिला, यानी कि यहाँ पर 2 बार डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर देखो अब टोटल डिस्काउंट यहाँ पर कितना हो गया उसको निकालने के लिए लगाएंगे अब सक्सेसिव मेथड। टोटल डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा सीधे सीधे माइनस लिखो अब ब्रैकेट के बाहर, ठीक, या फिर माइनस जो है इसका मतलब ही आपका डिस्काउंट निकल रहा है, तो माइनस को आप यहाँ से हटा दो, सीधे सीधे आप लिखो अंदर वाला केवल कितना हो जाएगा, देखो 10 प्लस में कितना हो जाएगा 10, माइनस कितना हो जाएगा 10, गुणे में 10, बटे में कितना हो जाएगा 100, बाहर क्या लग जाएगा यहाँ पर परसेंटेज। तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 10 20, 0 0 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 1 1 कितना में 1, तो 20 में से अब 1 माइनस हो कितना आ जाएगा 19, यानी कि यहाँ पर टोटल इसको कितने % का डिस्काउंट मिल गया, 19% का क्या मिला है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हमेशा तीर किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। अब देखो जब इसको 19% का जब डिस्काउंट मिल गया और उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वह कितना इसमें दिया है 900 रुपये, यानी कि अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, 100% जब बराबर है किसके 900 रुपये के, तो यहाँ पर जब 19% का उसको यहाँ पर जब डिस्काउंट मिल गया तो 19 को माइनस करेंगे पहले 100 में से, क्योंकि सेलिंग प्राइस वही होगा जैसे हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो कितना आ जाएगा 81, तो यहाँ पर 81% बराबर कितना होगा, यही आपका होगा सेलिंग प्राइस। तो आपका हो जाएगा 900 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, गुणे में कितना हो जाएगा 81, 00 00 कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसका एसपी 9 का नम हो जाएगा 9 9, देखो 9 अठे कितना हो जाएगा 72, 729 रुपये। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ जो आपका यह टाइप है आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट में क्या लिखना, कमेंट में आप लोग लिखना यस सर। ठीक, आप लोग यह कमेंट करो, और जिनको नहीं समझ में आया वो लिखेंगे नो सर।
अब इस पर और भी क्वेश्चन हम करेंगे, इसको नोट करो। अब चलो देखो, जो आपका सक्सेसिव मेथड जो हमने लगाया केवल 2 बार यहाँ पर डिस्काउंट हुआ था। अब हम उसी को एक और मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड है। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि 20 और 15%, देखो 20% और 15% के 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल, क्या पर बताना आपको, समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। सक्सेसिव डिस्काउंट इसमें देखो दिया है कितना है, 20% और 15%। इसमें आपको बताना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है। देखो समतुल्य बट्टा इसमें बताना, तो सबसे पहले जो डिस्काउंट हुआ कितने का हुआ है, 20% का। जब नीचे की तरफ फिर इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्काउंट। इसमें दूसरा डिस्काउंट कितने का हुआ है, 15% का। ठीक, दूसरा डिस्काउंट कितने का हुआ, 15% का। अब यहाँ पर बताना आपको टोटल डिस्काउंट कितना है। अब यहाँ पर आप इस फार्मूला का यूज कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस में y माइनस एक्स, वाई बटे में कितना हो जाएगा, 100। लगा दो आप परसेंट, इसी पर आप इसको रख के सॉल्व कर दो, जो आएगा उसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, क्योंकि अभी तो इस पर क्वेश्चन करवाया गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो नेक्स्ट वाला जो मेथड है उसको हम यहीं पर सीखेंगे। आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 10 सेकंड का समय, इसको आप सॉल्व करके बताओ क्या होगा। यहाँ पर अभी जो इसका मेथड नंबर सेकंड है उसको बताया जाएगा। यहाँ पर इसको पहले आप लोग आंसर कर दो। और चलो आप लोग इसको देखोगे एक तरफ, जैसे देखो सबसे पहले जो यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है कितने का है, 20% का। दूसरे पेन से ही देखो कितने का डिस्काउंट है यहाँ पर, 20% का। जब 20% का डिस्काउंट हो तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 20/2500, यानी 1 बटे में कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद जो दूसरा वाला जो डिस्काउंट हुआ कितना है, 15% का। इसको जब बदलेंगे हम फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 15 बटे में 100, 5 3 15, और कितना हो जाएगा 20/2500, कितना यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में 20 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आगे, जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, जो यहाँ पर परसेंट में जो डिस्काउंट दिया रहेगा, जब इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो वहाँ पर जो उसका डिनोमिनेटर रहेगा वह हमेशा उसका होगा मार्क प्राइस। क्या होगा वहाँ पर उसका, एमपी। जो उसका डिनोमिनेटर रहेगा वह उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, एमपी। और जो उसका न्यूमरेटर रहेगा वह क्या होगा, उसमें से माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट का मतलब भी क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। ऊपर वाला करेंगे हम माइनस, ऊपर वाले जब नीचे वाले में से माइनस करेंगे, किसका जो न्यूमरेटर है, जब उसको डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा क्या, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यह आपका हो जाएगा मार्क प्राइस। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखोगे, देखो मार्क प्राइस, यहाँ पर लगा हुआ रेशियो, आप लिखो सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप यहाँ पर निकालोगे क्या, रेशियो, क्या मिला आपको, पहले वाले डिस्काउंट में कितना यहाँ पर मिला उसको यहाँ पर लिखो। पहले वाले का जो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 5, फिर लगाओगे आप रेशियो, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 को हम करेंगे इसमें से माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ध्यान से आप इसको समझना, ठीक है। दूसरा वाला मेथड है। और दूसरा वाला फ्रैक्शन था, जो दूसरा वाला डिस्काउंट था उसका फ्रैक्शन क्या यहाँ पर 3 बटे में 20 है, तो 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, लगाएंगे रेशियो, फिर 3 को माइनस कर देंगे किसमें से, 20 में से, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 70 है। अब इसी का कर देंगे हम सीधे सीधे गुणा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक रेशियो, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे गुणा, 20/25 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 17 चौको कितना हो जाएगा, 68, 17 चौको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 68। अब देखो यहाँ पर हमें इसके मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा कि मार्क प्राइस 100 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पर 68 हो गया। तो अब देखो जब आपको मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस पता चलेगा तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हुआ। तो इन्हीं दोनों के लिए लेंगे हम डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा इनका क्या, मार्क डिस्काउंट हो जाएगा। 100 में से जब हम यहाँ पर
68 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। जो आपका यह 32 है, यहाँ पर क्या होगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा आपका 32 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका मार्क प्राइस 100। 100 हो जाएगा कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 32%। ये आपको थोड़ा जैसे कठिन लगा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया गया, इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस यहाँ पर हुआ। जब इसको आप कई बार 2-3 बार सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको बहुत ही जल्दी आप सॉल्व करोगे, वरना आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, जब आपको नोट करना होगा आप बहुत एक काम कर सकते हो कि वीडियो को आप पॉज कर लेना और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, केवल आप वीडियो को देखते हो। इतना तो आप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें भी तो पता चले आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको क्लास अच्छा लग रहा है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया है, आप लोग बिना बोले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला वाला क्वेश्चन, इसमें बोला 15% और 5% के दो क्रमिक छूट के समकक्ष एकल छूट क्या होगा। देखो, समकल एकल छूट ज्ञात करें, इसका मतलब हो गया इसमें भी आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। टोटल डिस्काउंट परसेंट जो इसमें पहला है वह कितना है 15%, दूसरा डिस्काउंट कितना है यहाँ पर है 5%। अब देखो यहाँ पर भी आपको दो डिस्काउंट, इसको आप लोग सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करके बताना, जो आपको अभी बताया गया सेकंड मेथड, उससे आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। सेकंड वाले मेथड का मतलब क्या है कि आप एमपी रेशियो एसपी इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर करना क्या होगा। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब चलो देखो, अभी आपने जितना भी क्वेश्चन देखा उसमें केवल 2 डिस्काउंट हो रहा था। ठीक, लगातार आपको 2 डिस्काउंट हो रहा था, लेकिन अगर 2 के बजाय अगर 3 डिस्काउंट हो तो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम यहाँ पर अब सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो एक छोटा सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके द्वारा इसको हम सीखेंगे, फिर इसके बाद हम सेम उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे देखो, अगर 3 छूट इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से देख, सबसे पहले अगर देखो एक छूट हो जाए यहाँ पर 10% का, फिर एक छूट हो जाए 20% का, फिर एक छूट हो जाए 30% का। नहीं, ऐसा ना करें। सबसे पहले देखो यहाँ पर 20% का छूट, फिर इसके बाद 10% का छूट, और फिर इसके बाद 30% का छूट। जैसे देखो एक ही दुकानदार एक ही वस्तु पर अगर 3 प्रकार से छूट देते, पहले वह 20% का छूट, फिर 10, फिर 30, यानी टोटल मिला के इतना छूट दिया उस पर। अब आपको बताना कि टोटल डिस्काउंट यहाँ पर कितना है, क्या आपको बताना कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। इक्विवेलेंट यहाँ पर डिस्काउंट आपको बताना है, समतुल्य बट्टा, या फिर कह सकते हैं टोटल डिस्काउंट कितने का दिया या आपको बताना हो। तो देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे 2 मेथड से, जो आपने एक मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो वाला जो आपने समझा, और एक आपका जो सक्सेसिव मेथड। अब देखो यहाँ पर जब भी आप सक्सेसिव मेथड लगाते तो वहाँ पर केवल 2 डिस्काउंट हो रहा था, लेकिन जब आपका 3 डिस्काउंट होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 को सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद तीसरे वाले को लगा के सॉल्व करोगे। जैसे जो आपका सक्सेसिव मेथड होता है यहाँ पर क्या होता है एक्स प्लस में वाई माइनस एक्स बटे में क्या होता है 100, यह आपका होता है क्या सक्सेसिव मेथड। तो देखो हम इसी पर इसको रखेंगे, पहले यहाँ पर हम 2-2 को सॉल्व करेंगे इसमें से। देखो पहले हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो डिस्काउंट आएगा उसको हम 30 के साथ मिलाकर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर पहले आपका हो जाएगा, देखो 20 प्लस में कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 20 गुणे में हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखो 10 20 कितना हो जाएगा 30, और इसके बाद 0 0 हो जाएगा कैंसिल, 30 में से 2 माइनस और कितना हो जाएगा यहाँ पर 28%। इसके बाद 28 और 30 को साथ करके सॉल्व करो तो आपका हो जाएगा 28 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 28,
गुणे में कितना हो जाएगा 30, बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 28 कितना हो जाएगा, 3 2 5 का हो जाएगा यहाँ पर 58। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 58 माइनस 0 0 हो गया कैंसिल यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो 8 3 हो जाएगा 24 के 4 हाथ रहेगा 2, 3 दूनी 6 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर है 10, 10 जब इसमें करेंगे इनपुट तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8.4। अब देखो यहाँ पर जब हम 58 माइनस करेंगे 8.4, तो इसको हम इस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, लगा दशमलव, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 8 जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 7 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यहाँ पर बचेगा कितना 4, 49.6% का टोटल क्या हुआ यहाँ पर डिस्काउंट है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, जब हम सक्सेसिव वाले मेथड से लगाएंगे तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियोज जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, या देखो आपको समझ में आ गया हो कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम दो डिस्काउंट को एक साथ करके निकालेंगे, जो पहला डिस्काउंट हुआ दोनों को साथ के जो डिस्काउंट हुआ कितना हुआ 28% का, फिर 28 और यहाँ पर 30 मिलाकर सॉल्व करेंगे, आपका ये आ जाएगा 49.6%। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग क्या करेंगे, बताएंगे टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ 20, 10 कितना हो जाएगा 30, 30 30 कितना हो जाएगा 60, बोलेंगे हमको 60% डिस्काउंट मिला, तो क्या वो सही है, खुद बताओ आप, क्या यहाँ पर 60% का डिस्काउंट हुआ है। जो लोग मैथ जानते होंगे, जो लोग डिस्काउंट पढ़े होंगे, उनको पता है कितने का डिस्काउंट होगा, 49.6% का डिस्काउंट होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड, आप यहाँ पर क्या करो, इन सबको बदलो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा देखो, जो 20% है आपका हो जाएगा 1/5, जो यहाँ पर 10% है यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/10, जो आपका 30% है यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/10। अब देखो जो इनका डिनोमिनेटर है वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से पहले लगा दो, यहाँ पर ये अलग है, जो इसका डिनोमिनेटर है वह क्या होगा आपका मार्क प्राइस होगा, तो यहाँ पर आप लिखो मार्क प्राइस और यहाँ पर लिखो आप सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ पर है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, एक इसमें से माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, लगाओ रेशियो, फिर इसके बाद इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 10, रेशियो कितना हो जाएगा 1 माइनस हो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर लगाओ रेशियो कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, सबका आपस में क्या क्या कर दोगे आप इंटू, सीधे सीधे आप कर दोगे इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 10 में 100, ये कितना हो जाएगा सीधे सीधे 500, लगाओ रेशियो। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना होगा देखो, यहाँ पर देखो सीधे सीधे आप इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, देखो सच्चा हो जाएगा यहाँ पर 28, 28 गुणे में कर दो आप 9, देखो 28 गुणे में 9, 9 8 72 को 2 चलेगा कितना यहाँ पर 7, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 2 हो जाएगा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया यहाँ पर 252 आ गया। अब यहाँ पर डिस्काउंट आप बता सकते हैं, डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, इन्हें दोनों का हो जाएगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पर बच गया 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ इसमें से जब माइनस हो कितना 9 में से कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 200 कितना हो गया 48। अब आप यहाँ पर निकाल दो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, जब आपको डिस्काउंट पता चल गया तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, डिस्काउंट गुणे में हो जाएगा 100, डिस्काउंट यानी कितना है यहाँ पर है 248 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा इसका मार्क प्राइस कितना है 500, यही हो जाएगा आपका क्या परसेंट। इसको कर देते हैं हम सॉल्व, अब देखो 00 हो गया कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा 5 चौक के 20, कितना बचा यहाँ पर 4, 5 9 हो जाएगा 45, फिर बचा यहाँ पर कितना 3, फिर लगा यहाँ पर दशमलव, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, 49 कितना आ गया यहाँ पर 6%। अब आप खुद से बताओ आपको यह वाला आपको कॉन्सेप्ट सही लगा कि आपको यह वाला कॉन्सेप्ट सही लगा। और देखो जिनको जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सही लगे वह उसी से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जब भी आपको 3 बट्टा दिया रहेगा, 3 डिस्काउंट दिया रहेगा और आपसे वहाँ पर पूछेगा कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। और देखो अगर यहीं पर आपसे पूछता कि आप इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन के बजाय आपसे इसमें पूछ देता है कि इसका सेलिंग प्राइस का क्या होगा, अगर इसमें आपका जैसे मार्क प्राइस दिया रहता तो इसमें अगर पूछता आपसे सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो उसको हम करना है, इसके बाद हम सीखेंगे। इसको आप लोग पहले नोट कर लो।
और चलो अब सेम इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोग बताओगे और सबको कमेंट करना है क्या होगा उसका आंसर। अगर आपको पहला वाला मेथड समझ में आया तो पहले मेथड से आप लोग सॉल्व करना, और अगर आपको दूसरा वाला मेथड समझ में आया तो दूसरे वाले से आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन में बोला 50%, 30% और 20% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितना होगा। कितना? 50% और इसके बाद कितना है 30%, 20%। इसका आपको क्या बताना है? समतुल्य एकल छूट जो यहाँ पर इसका टोटल डिस्काउंट हुआ है वह क्या होगा, उसका आंसर बताओ आप लोग। कमेंट करके। अगला क्वेश्चन चलो आप देखो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला टाइप है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12% और 10% की छूट, 10% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। तो दोनों दुकानदारों के द्वारा दी गई छूटों के बीच का अंतर क्या होगा। दोनों के बीच का जो छूट है उसके बीच का अंतर क्या होगा, उनका दोनों का डिफरेंस कितना है, यही आपको बताना है। देखो सबसे पहले जो पहला वाला दुकानदार है वह कितने की छूट देगा? 25% की छूट देगा पहला वाला दुकानदार। ठीक, और देखो पहला वाला दुकानदार 25% की छूट दिया। इसके बाद इसमें सबसे पहले कितना दिया है? 25% की छूट। तो आपको देखो लास्ट में क्या करना होगा, जो जितना आएगा उसको आप 25 में से माइनस करो, क्योंकि दोनों का जो छूट है उसी का क्या इसमें बोला है डिफरेंस क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा। ठीक, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। पहला तो सीधे सीधे पता हमको 25 दिया है, लेकिन दूसरे वाला जो दुकानदार है वह कितना कितना दिया है। सबसे पहले उसने दिया है 5%। ठीक, फिर उसके बाद दिया है कितना यहाँ पर 12%। फिर उसके बाद कितना दिया है 10%। फिर यहाँ पर कितना दिया है 10%। चलो देखो अगर देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम मार्क प्राइस को ले लेते हैं 100%। ठीक, देखो अगर मार्क प्राइस को अगर लेते हैं हम 100%, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका सेलिंग प्राइस कुछ उसको छोड़ो। यहाँ पर देखो अगर मार्क प्राइस अगर 100% है, अगर उसने 5% का छोड़ दिया, यानी कितना हो जाएगा 95 बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे में फिर जाके ये भी 100 में से माइनस हो कितना आ जाएगा 88 बटे में कितना हो जाएगा 100। इतना रेट लग गया। फिर इसके बाद 10% का छूट दिया, यानी कितना हो गया 90 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 100। जब आप मार्क प्राइस को 100 मानोगे तो लास्ट में जो आपका आंसर इसमें आएगा, सेलिंग प्राइस जो आएगा उसको आप कर देना 100 में से माइनस। जैसे आप करोगे 100 में से माइनस तो आपको पता चलेगा कितने का डिस्काउंट हुआ, कितने % का डिस्काउंट हुआ। इसी को कर दो आप पहले सॉल्व। चलो देखो इसको सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 100 से 100 हो गया यहाँ पर कैंसिल। फिर इसके बाद एक यहाँ पर देखो एक जीरो है और एक जीरो है, कैंसिल हो गया। नीचे बचा कितना 1000 और ऊपर वाले के पहले आप मल्टीप्लाई चलो करो। सबसे पहले चलो हम इसका इंटू कर लेते हैं। कितना हो जाएगा देखो 9 पचे हो जाएगा 45 के 5, 9 पचे 45 के 5 हासिल है कितना 4, 9 9 81 और 81 और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा 85। 85 गुणे में कितना कर दो आप 88 बटे में कितना कर दो आप 88 कर दोगे ना। इसका गुणे में 88 देखो कितना हो जाएगा, देखो 8 पच्चे 40 का शून्य हासिल है कितना 4। फिर अभी हो जाएगा 8 पच्चे 40, 40 4 कितना 44 के 4, फिर भी शेष 4, 28 64 64 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 68। यही सेम सेम आप लिखते जाओ। यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 6, 0 4 8 4 12 2 हासिलेगा 1, 8 देखो 8 6 कितना हो जाएगा 14 15 5 हासिलेगा 1, फिर कितना हो जाएगा 7। इसके बाद देखो बराबर आपका कितना आ गया 75 240 बटे में कितना हो जाएगा 1000।
1000 का मतलब 3 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 75.24, यही होगा 75.24 हो जाएगा। इसको आप यहाँ से हटा दो। तो यहाँ पर देखो ये इसका क्या आ गया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस जब घटाएंगे हम 100 में से, तो मार्क प्राइस माइनस करेंगे हम सेलिंग प्राइस, तो आ जाएगा क्या आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो 100 लगा दो, 0.00 कर दो, फिर इसमें से माइनस कर दो 75.24 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 2, 24.76 का यहाँ पर इसको क्या मिलेगा डिस्काउंट। ठीक, ये आपका हो गया यहाँ पर डिस्काउंट दूसरे वाले का, यही हो जाएगा परसेंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, क्योंकि जब इसको बदलेंगे हम परसेंटेज में तो ये कितना हो जाएगा, गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा इसका मार्क प्राइस 100, यही हो गया इसका डिस्काउंट। अब इसका बताना डिफरेंस कितना है। तो देखो पहले वाले का डिफरेंस कितना था, पहला वाला जो डिस्काउंट दिया था 25% का, तो 25 दोनों का अंतर, तो दोनों डिस्काउंट का अंतर, पहले वाले का था 25, तो यह हो जाएगा 25.00, इसमें माइनस हो जाएगा कितना 24.76, माइनस करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दशमलव, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0%। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। मन करे आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा के आप पहले निकाल लेना कितने का डिस्काउंट हुआ, टोटल जो डिस्काउंट हुआ उसको आप इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हो, तब भी आएगा इसका आंसर। इसको आप लोग नोट करो। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह हो जाएगा सही, इसको नोट करो। अब चलो देखो आप लोग आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी, देखो इसमें क्या बोला, किसी वस्तु का सूची मूल्य, यानी क्या है इसका, किसी वस्तु का मार्क प्राइस। ठीक, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, देखो 15,000 है। एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, उसको सूची मूल्य पर 2 छोटे श्रृंखलाओं, एक श्रृंखला 45%, 3% और 2% है, और दूसरी श्रृंखला 25%, 12% और 13% है, में से एक श्रृंखला का चयन करना है। वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है, यानी जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा, अगर वह उस वाली श्रृंखला को इसमें से अगर चूज करेगा तो उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको ज़्यादा पैसा बच जाएगा, कुछ पैसा उसका और बच जाएगा। ठीक, उसके लिए जो सही रहेगा वही हमको बताना है। तो चलो देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें जो उसका मार्क प्राइस है वह दिया है, और यहाँ पर किसमें बताना है, रुपए में बताना है कितने रुपए बचेगा छूट। तो यहाँ पर हम निकालेंगे उसका सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस इसका दिया कितना है 15,000 रुपये। ठीक, 15,000 रुपये। तो यहाँ पर इसका जब सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, देखो यहाँ पर बताना है टोटल इसको छूट कितने का मिला, डिस्काउंट, मतलब देखो इसमें क्या बोला है, वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है। बचाएगा मतलब क्या है, पहले वाला जो सेलिंग प्राइस मिलेगा पहले वाले छूट से, और दूसरे वाला जो सेलिंग प्राइस मिलेगा, उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही होगा इसका आंसर। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले वाले का देखो हो जाएगा जो पहली श्रृंखला का जो छूट मिल रहा है, ये अपने आप में कितना है 100% होता है, हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो 15,000 गुणे में जो पहला छूट मिला है उसको यहाँ पर लिखो, पहला छूट यहाँ पर कितना है 45%, जब पहले में 45% का छूट पहला दिया तो 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा, देखो 55 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा छूट कितना दिया है 3% का, जो दूसरा वाला छूट अगर 3%, तो 3 को माइनस करेंगे 100 में से कितना आ जाएगा 97 बटे में कितना हो जाएगा 100, कितना बचेगा, क्योंकि टोटल का कितना बचेगा 97%। फिर करो गुणे, एक और यहाँ पर छूट दिया कितने का है 2% का, जब 2% का छूट यानी कि जब 100% उसका मार्क प्राइस, उसमें जब 2 माइनस कर 2 घटा के सेलिंग प्राइस लिखेंगे कितना हो जाएगा 98% उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखो पहले वाले को आप सॉल्व करोगे जितना आएगा यहाँ पर कुछ आएगा, फिर इसके बाद
दूसरा वाला जो इसमें छूट दिया उसको आप लिखोगे। दूसरा वाला छूट यहाँ पर कितना है, पहले लिखोगे आप मार्क प्राइस 15,000 गुणे में इसका निकालोगे आप पहले छूट कितना, यहाँ पर देखो इसका सेलिंग प्राइस निकालोगे। फिर पहला छूट इसमें दिया दूसरे वाले श्रृंखला का 25%, तो 25 को माइनस करेंगे जब 100 में से आ जाएगा 75%, तो हो जाएगा 75 बटे में हो जाएगा 100 गुणे। दूसरा वाला छूट इसमें दिया 12%, तो 12 माइनस होगा 100 में से तो कितना हो जाएगा 88 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100 गुणे। अगला वाला छूट कितना है 13%, जब 13 माइनस होगा 100 में से तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 87 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर भी आपको एक और सेलिंग प्राइस मिलेगा। जब हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक सेलिंग प्राइस उसका सेकंड, यहाँ पर मिलेगा आपको सेलिंग प्राइस फर्स्ट। और आपको यहाँ पर क्या बताना है, जो इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस आएगा लास्ट में कि पहले वाले को अगर इस हिसाब से डिस्काउंट चलेगा तो कितने में वो बेचेगा, कितने में उसको पड़ेगा, देखो कितने में उसको पड़ेगा, और जब इस वाली श्रृंखला से जब उसको खरीदेगा उसको कितने में पड़ेगा। जितना दोनों को आएगा उन्हीं दोनों का आपको लेना है डिफरेंस, उन्हीं दोनों का अंतर लेके जो अंतर आएगा यहाँ पर लिखो आप दोनों एसपी का अंतर। एसपी का मतलब आप समझ जाना क्या, सेलिंग प्राइस। दोनों एसपी का अंतर जो आएगा वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, यह क्वेश्चन आपका है होमवर्क के रूप में। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करें। केवल आपको यहाँ पर सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा पहले वाली श्रृंखला जो इसको सेलिंग प्राइस मिला कि पहले वाली श्रृंखला से इसको कितने का वस्तु पड़ा, फिर उसके बाद दूसरे वाले श्रृंखला से दूसरे वाले छूट से उसको कितने का वस्तु पड़ी। इसके बाद दोनों को जब डिफरेंस निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा किस वाले से उसको कितने की बचत हो सकती है। ठीक, वही बचत बताना है, कितने की वो बचत कर सकता है वही यहाँ पर आपको बताना है। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे, और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ जो हमारा है गौरव कुमार मैथ्स के नाम से। यहाँ पर आप इसको नोट कर लेना, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा जहाँ पर आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलेगा वह आपका है गौरव कुमार मैथ्स नाम से। स्मॉल में आप सब लिखना गौरव कुमार मैथ बिना स्पेस के, एस मत लगाना लास्ट में। और इस चैनल का जो लोगो सेम वही आपको वहाँ पर दिख जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।